कोई ऐसा जिगोलो आपको मिला? हाँ, तभी मुझे पता लगा। लोगों ने जैसे देखिए पहले मैंने शुरू में किसी से कहा कि भई उसने आगे का लड़का आया, अच्छा-सा हैंडसम सा, स्मार्ट सा और आस-पास के ही देहात का था। तो उन्होंने कहा मुझे अकेले कसमस आ रहा था, अकेले बात करनी है। चलो कर लो, अकेले बात कर लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं। तो बोला जी मैं जिगोलो हूँ। मेरे लिए मैंने कहा ये क्या होता भैया? मैंने कहा ये भी कुछ ऐसा होता होगा जैसे किन्नर या कुछ और। मैंने कहा भाई ये क्या होता है? तो उसने कहा आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता, तुम बता। पुरानी बात हो गई, 2007 की बात कर रही हूँ। आज ये बात तो खुल के हो रही, मैं 2007 की बात कर रही हूँ। तो उसने कहा जी मैं जिम करता था और जिस दिन मैंने छोड़ा, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। जिस दिन छोड़ा तो वो मुझे जिम के जो मास्टर जी थे हमारे, वो ये कहने लगे कि पैसा कमाना चाहता है तो देखो जी पैसा किसको नहीं चाहिए। तो फिर बोले, उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ एक महिला मिलेंगी और उनके साथ तुम्हें सेक्स करना है। मुझे शर्म आई उससे, मैं सच कहूँ तो। मैंने कहा तू ये बात मत कर, तू जा बाहर। बोले मेरी थोड़ी देर सुन लो, फिर आप मुझे मारना पीटना कुछ भी करना। मैंने कहा फिर कि जी मैं गया। वो एक महिला थी, 50+ थी, मोटी सी थी थोड़ी, बड़ी सी शानदार कोठी उनकी। तो मैंने उनके साथ 50,000 में डील की, डन। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा तुझे जिम वाले को भी देना था कुछ? बोले हाँ वो तय हो गया था कुछ परसेंट। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई कि ये तेरी माँ भी हो सकती है? बोले जी उसे भी शर्म नहीं आई कि मैं बेटा हो सकता हूँ। लेकिन हद तब हुई कि जब उन महिला ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी एक फ्रेंड है, कुछ और पैसे कमाना चाहोगे, वहाँ चले जाओ। तो मैं उनके ज़रिए एक रात में 5-5 औरतों के पास जाने लगी। इनका रुक गई, मैं जानती हूँ औरत की कोई लिमिट नहीं है, मगर मर्द की लिमिट है। तो 5 औरतों को कैसे सेटिस्फाई कर रहा था? तो जी वो उन्होंने गोलियाँ दी थी मुझे। मैं कि गोली काहे की थी भाई? क्या बताया, भूल गई मैं, नाम बताया, चर्चित सा नाम है अब तो मैंने कहा फिर वो खाई। हाँ अब क्या हो गया? तो मैंने कहा जा फिर यहाँ क्यों बात कर रहा है? मैं तो सोच के भी तेरे से तृष्णा हो रही है, तू इस तरह की बात कर रहा है। तो मैंने कहा क्या पता तू मेरी तरफ से देख के क्या सोच रहा हो। मैं तो सीधी ये बात सोचती हूँ। मैंने कहा मैं अब तुझे बेटा भी नहीं कह पा रही, तूने ध्यान नहीं किया होगा, मेरी आदत है कि मैं बेटा कहे बिना बोलती नहीं। मैंने कहा अब नहीं कह पा रही मैं तुझे। तो उसने कहा कि कुछ भी कह लो आंटी जो भी है, पर हालत ये है कि मेरी अब शादी होने वाली है और उन औरतों का ये कहना है, पहली बात तो मैं खुद को शादी काबिल नहीं मान रहा, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। दूसरा ये है कि वो औरतें कहती हैं कि हर रात जैसे आता रहा है ऐसे आएगा। अब ये कैसे संभव है?